प्यारे बच्चों, हमने कबीर के साखियाँ एवं शब्द पाठ का भावार्थ पूरा पढ़ लिया है। 4 पार्ट में हमने आपको इसका भावार्थ समझाए हैं। अब हम इस 5वें पार्ट में आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज उत्पल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को साखियाँ एवं शब्द पाठ के क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी, आपके साथ साझा करूंगी। ध्यान से सुनिए और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको दोबारा ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा रहता है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुकते हैं और वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। छोटे छोटे आंसर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं रह जाती है। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में ही नष्ट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो आंसर इसका है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया लोभ अपने पराई की भावना को दूर करता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। थर्ड पॉइंट, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है। दिखावे की भक्ति नहीं करता, वो सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। फिर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है कि मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं और हिंदू काशी को पावन स्थल मानते हैं और वहाँ अपने आराध्य का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि ये मनुष्य के द्वारा किया गया बंटवारा है। सेकंड पॉइंट इसका आता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। ये इसका लास्ट दोहा है कबीर का। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। ठीक है, इसके बाद ही सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम आंसर है उसका भी। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सेम आएगा इसमें भी आंसर। कुछ लोगों का मानना है कि अच्छे कुल में जन्म लेने से ही वह महान नहीं बन जाता है। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो
तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे या निम्न कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्माननीय बन जाता है। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचादारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इसका पहले भाव सौंदर्य लिखते हैं हम दोहे का। तो भाव सौंदर्य है, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज दुलीचा डालकर करनी चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करते समय आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान ही है जो व्यक्ति को की उन्नति देखकर भौंकता ही रहता है। अर्थात जिस प्रकार कुत्ते की प्रवृत्ति होती है ठीक उसी प्रकार मनुष्यों की भी प्रवृत्ति की तुलना की है। इसका शिल्प सौंदर्य है, कबीरदास ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तुकांत युक्त इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है, ये हमारे साखियों के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको शब्द के प्रश्नोत्तर बताएंगे और तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय।